ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मजे में हो। आज बहुत ही स्पेशल सेशन है हमारा। आज बहुत स्पेशल सेशन क्यों है हमारा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जब भी ग्रोथ एडिट से कोई अचीवमेंट करता है, जब भी कोई अच्छी इनकम जनरेट करता है, वो 1 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वो जब अर्न करता है तो उसको मौका दिया जाता है द सुपरस्टार शो में आने का। और द सुपरस्टार शो में आने की खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो भी पर्सन आता है, जो भी इंसान आता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी क्या होती है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में वो चीजें कर चुका है जो कहीं ना कहीं आप करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप उन चीज के लिए मोटिवेटेड हो, आप उन गोल्स के लिए मोटिवेटेड हो, और आप चाहते हो कि मैं भी ये सारे के सारे सपने पूरे कर पाऊं। सो आज बहुत मजा आने वाली है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप सभी को सिखाने के लिए। आज मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि आज आप वो सारी चीजें सीखने वाले हो जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज आप वो सारी चीजें समझने वाले हो जो आपके बिजनेस में काम आएंगी, और वो पर्सन से आप सीखने वाले हो जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। हर्षिता से मैं कई बार मिला हूं, जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है हर्षिता मालवीय। उनसे मैं मिल चुका हूँ मीटअप्स में। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, और उनकी खासियत यह है कि गिव अप नहीं करती। कुछ भी हो जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आए बिजनेस में, पर उनकी खासियत ये रही है कि वो बिजनेस में डेडिकेटेड रही है, और उसी डेडिकेशन का नतीजा है ये कि वो आज अपने करियर में इस लेवल पर ग्रो कर रही हैं। तो आज डायरेक्टली आपको ऐसी पर्सनालिटी से सीखने मिलने वाला है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अब आपको क्या करना है? देखो, दो तरीके से इंसान ग्रो करता है। या तो इंसान खुद गलतियां करे, या तो इंसान खुद गलतियां करे और उन गलतियों से सीख के काम करे, ठीक है, पहला। दूसरा तरीका होता है कि जो ऑलरेडी गलतियां कर चुका है इंसान, उससे सीखे, समझे, उससे नॉलेज ले और फिर वो अपने करियर में इंप्लीमेंट करे। बेनिफिट क्या होता है इससे? इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपका समय बर्बाद होने वाला था, वो समय आपका बच जाएगा। अब जब आपका वो समय बच रहा है तो वो समय आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। सो आज बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। अगर आप एक्साइटेड हो तो टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सभी के सभी आप अपनी टीम को इनवाइट करो, आपकी टीम को लिंक भेजो जूम की, उनसे बोलो कि आज का सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे स्क्रीनशॉट मंगाओ ज्वाइनिंग का कि जल्दी इस चीज को ज्वाइन करो। उनको कॉल करो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करो। एज एन लीडर ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप अपनी टीम को इन्वाइट करो, आप अपनी टीम को ज्वाइन कराओ, ताकि वो भी ग्रो करें, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सभी एक्साइटेड है? ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आज आपके गेस्ट से आप क्या सीखने आए हो? मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज, मुझे पहले बताओ। आज आप क्या सीखने आए हो? आज दी सुपरस्टार शो से आप क्या सीखने के लिए आए हो? एक बार कमेंट करो सभी के सभी। और ये कमेंट जो भी आप करोगे ये क्वेश्चन के रूप में होगा। तो जब ये क्वेश्चन होगा तो मैं उनसे पूछूंगा भी। ठीक है, हाउ टू वर्क सेल्स क्लोजिंग। सभी कमेंट सभी को करना है। ठीक है, तो जो भी आप अभी लिख रहे हो ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस मैं आपके गेस्ट से पूछूंगा स्पेशली आपके लिए। तो वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में रिजल्ट्स लाए, किस तरीके से वो इस इनकम को टच कर रही हैं, और कैसे वो अपने करियर में एग्जैक्टली काम कर रही हैं। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी क्लैप टाइप करो, टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स अगर आप चाहते हो मैं आपकी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करूं। टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स। सभी सभी, एवरीवन एवरीवन। देखो, कोई पर्सनालिटी आपको जब सिखाने आ रहा है, आपको जब बताने आ रहा है, आपको ये चीज के लिए गाइड करने आ रहा है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप उनसे डायरेक्टली सीख रहे हो जो ऑलरेडी अपने लाइफ में इस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, इस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचो आपको किस लेवल पर रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। आज के द सुपरस्टार शो में आज हम उनकी जर्नी जानेंगे, उनकी लाइफ जानेंगे, उनके हर्डल्स जानेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी प्रॉब्लम फेस करी लाइफ में, किस तरीके से वो आज इस लेवल तक पहुंची है। ओके, सभी ने क्लैप टाइप कर दिया है। ओके, सो हर्षिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हर्षिता, ओके। हर्षिता, इफ अगर आप आ चुकी हैं तो एक बार माइक ऑन करके यस टाइप कर दीजिए। Yes, sir. I am there, sir. ओके ओके, सो सबसे पहले स्वागत है हर्षिता आपका। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज आपसे सीखने के लिए, आज आपसे समझने के लिए, आपकी जर्नी जानने के लिए कि किस तरीके से आप आज इस लेवल तक आए हो। तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या कैमरा ऑन करने का? वेट, अब आपको मिल जाएगा ऑप्शन, मैंने यहां से ऑन कर दिया। हर्षिता, आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ नेटवर्क इशू है जितना मुझे लग रहा है। तो हर्षिता, एक बार ट्राई करो कि आप अच्छे नेटवर्क में जाके मीटिंग ज्वाइन करो, वहां से आपको क्लियरली वॉइस आ जाएगी। ओके, नो इश्यूज। सो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में डालते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं लास्ट में उनसे पूछने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्किंग होती है, कैसे लीड जनरेट करती हैं वो, किस तरीके से लीड को क्लोज करती हैं, क्या उनका फनल है, किस तरीके से वो एक फनल होता है सबका अपना काम करने का, क्या तरीका है उनका, और क्या सीक्रेट्स हैं, ऐसे क्या सीक्रेट हैं जिससे वो दिन का 10,000 से लेके 2.5 लाख और उससे ज्यादा की इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूँ क्या इशू आ रहा है। गई, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में उनका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है या फिर कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है ज्वाइन करने में। ओके हर्षिता, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? Yes, sir. आपकी Your voice is clear. आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। Yes. Yes. ओके गाइस, अब परफेक्ट है, हमारे नेटवर्क कनेक्ट हो चुके हैं। सो हर्षिता, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सबसे पहले स्वागत है आपका द सुपरस्टार शो में। और बहुत टाइम बाद हम लोगों ने इस चीज को वापस स्टार्ट करा और आप पहले गेस्ट हो। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छे से ग्रो करिए, आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है। आपने, मैं जितना देखा हूँ, काफी हर्डल्स आए, जी. काफी प्रॉब्लम्स आई बीच में, आपकी लाइफ में भी काफी इश्यूज चले, पर उसके दौरान आपने काम को बिल्कुल नहीं रोका, आपका काम कंसिस्टेंट रहा। Yes. तो आज बहुत इंस्पायरिंग जी. जर्नी है, मैं भी आपसे सीखूंगा, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। और इन क्वेश्चंस का पर्पस सिर्फ ये जी. रहेगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी लाइफ में सॉल्यूशन मिले, और वो भी एक इस लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल पर आप हो। ठीक है? तो सबसे पहले कैसे हो आप, हाउ आर यू? I'm fine, sir. Thank you so much for this opportunity.
मतलब मेरा भी पहली बार आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। ये इसमें बताओ, बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन जैसा एक सेशन होता है जहां पर मैं आपसे बात करूंगा एज एन मेंटोर, एज एन बड़े भैया के फॉर्म में मैं आपसे बात करूंगा और जी। आप एक क्वेश्चंस पूछूंगा। मुझे बताओ कैसा लग रहा है जी। आपको, आज आप इस लेवल पर आ चुके हो जहां पर आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। कैसा लगता है इस जी। लेवल पर आके, कैसी फीलिंग्स होती हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है? लाइक सर, उम्मीद मिल चुकी है। अब जो सपने थे वहां तक पहुंचने का जो सफर है ना, थोड़ा सा आसान सा लगने लग गया है। पहले जो पेरेंट्स थे ना, वो हमेशा अगेंस्ट हुआ करते थे, अब सपोर्ट में है। आज हर चीज मतलब ऐसा है कि अकेले शुरू किया था, अब साथ में काफी लोग आ चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है और पॉजिटिविटी आ गई है मन में, और लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ये कैसे माइंड में कैसे आया था आपके कि आपको ऑनलाइन वर्क करना है? ये कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली और कब आपके माइंड में आया कि आपको ऑनलाइन काम करना है? ये कैसे, शुरुआत कैसे हुई इस चीज की? सर, वैसे तो मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ आपसे, इससे पहले जब मैं आपसे मिली थी। हम्म। तो वैसे मेरा बहुत स्ट्रगलिंग करियर चल रहा था, लाइक जॉब। ऐसा था कि मैं जॉब नहीं करती तो शायद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, पर होता है ना, हर किसी का सपना जॉब करके सेटल होना नहीं होता है, हर किसी के सपने अलग होते हैं। तो मेरा सपना था कि मुझे ना सोशल मीडिया पे आना है, मुझे नहीं करनी है जॉब में एक फिक्स सैलरी लेकर काम नहीं करना है। मैं मतलब अलग तरीके से वर्क करके पैसा कमाना चाह रही थी, और दूसरी चीज कुछ अलग करना चाह रही थी। तो जब मैं जॉब कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। तो मैंने सोचा कि यार जॉब के साथ कुछ और क्यों ना ट्राई करूं। तो मुझे फिर ग्रोथ के बारे में पता चला। तो पहले तो लगा कि यार, पहले मैंने 6 मंथ जॉब के साथ ही कंटिन्यू किया था अपना वर्क। ओके। बट जब मेरी इनकम बढ़ गई, मतलब लाइक मैंने अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लिया, और अब मैं श्योर हो गई कि चलो अब मैं यहाँ से कमा सकती हूँ। देन फिर रिजाइन किया। और जब रिजाइन कर रही थी तो वहां से भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, लाइक होता है ना सर, तुरंत हम रिजाइन नहीं कर सकते, तो वहां ना नोटिस पीएफ मिलता पीरियड। है सर। हाँ, नोटिस पीरियड सर। यस सर। जी जी, तो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो मिलता है ना सर, वो इसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले अप्लाई करो, फिर 1 मंथ पूरा सैलरी तक का वेट करो। मैंने सब कुछ छोड़ के कि यार मैं ये जो पीएफ है वो तो मैं 15-20 दिन में कवर कर ही लूंगी, सब कुछ छोड़कर सर, बिना रिजाइन प्रोसेस के वो अपनी जॉब छोड़ दी और अरे यहाँ कंटिन्यू हो गई। वाह। मतलब लोगों को लगता होगा यार इतना सारा पैसा छोड़ दिया तूने, बट मैं बता रही हूँ मेरे लिए एक दिन भी सरवाइव करना उस जॉब पे बहुत मुश्किल हो रहा था, और मेरे पास एक सिक्योर प्लेटफॉर्म आ चुका था। तो मैंने फिर डिसाइड किया, छोड़ो ये सब, अपने यहाँ जो चाहते हो उस पे लग जाओ। ऐसा था सर। वाह यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या जॉब थी आपकी एग्जैक्टली, क्या वर्क रहता था आपका? सर, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में मेल प्रोसेस में थी, हम्म। और मैं अच्छी पोस्ट में थी, लाइक मुझे अच्छा, मतलब मैं सीनियर थी वहां पे। और हम्म। मैं 3 साल एक्सपीरियंस्ड हूँ सर। मैंने जियो में काम किया है, फ्लिपकार्ट कॉलिंग प्रोसेस में काम किया है, और मैंने कहा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में काम किया है। अरे तीन वाह। साल का एक्सपीरियंस है मुझे सर वाह। कॉलिंग का। और मतलब इतना एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ इस फील्ड में आगे बढ़ रही थी, पर मुझे नहीं लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया फिर। अरे वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी एज क्या थी जब आपने वर्किंग स्टार्ट करी थी, जब आपने जॉब वगैरह में अप्लाई करा था, सर, जब आपने? 21st ईयर में थी, कॉलेज एंटर हुई थी, 12th पास आउट हुई थी, और तो मतलब खुद जब की मैं फीस आई वगैरह थी। खुद से ही भर रहे थे आप स्टार्टिंग से ही? हाँ सर, सर कॉलेज की फीस वगैरह नहीं अच्छा लग रहा था कि यार अब तो घर की कंडीशन वो नहीं पढ़ा पाए माँ बाप, तो हम्म। कहाँ से फिर मैं इतना कंटिन्यू कर पाती। तो सोचा कि खुद से ही करती हूँ फिर। समझ रहा। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है, क्या आपने सब? सर, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम स्कूल था। कम्युनिकेशन भी यहीं आके बिल्ड किया है, बोल भी नहीं पाती थी जहां तक तो मुझे पता है। तो इतना खास मेरा स्टडी में करियर रहा नहीं है। हम्म। और मैं पहले से ही था, थोड़ा सा मैं बैक बेंचर टाइप की थी,
पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, स्पोर्ट्स कोटे से अच्छा परफॉर्म था मेरा, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटे में रही थी, तो बाकी फिर ऐसी नॉर्मल पढ़ाई थी। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि अच्छा स्पोर्ट्स क्या सिक्योर प्ले सोर्स मिल गया। करते हैं? स्पोर्ट्स क्या प्ले करते हैं? हाँ सर, मैं नेशनल प्लेयर हूँ फुटबॉल में, मैंने 8 नेशनल्स खेले हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिस टाइम मैं गोवा आई थी वो मेरा सेकंड टाइम था। वाह यार, बहुत बढ़िया। आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बर्थ कहाँ पर हुआ, किस तरीके से यस आपकी लाइफ जर्नी चली, थोड़ा छोटे से हम मैं जानना चाहता हूँ। या क्या श्योर क्या श्योर। आपने फेस करा, क्योंकि बहुत क्या होता है ना, जो आज हम हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का नतीजा होते हैं। जी सर। मुझे आपकी एकदम छोटे से जर्नी बताओ, क्या कैसी आपकी जर्नी रही है? सर मैं स्टार्टिंग मतलब मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ, छोटी सी सिटी है, यहाँ ज्यादा उस टाइम पे डेवलपमेंट था नहीं, अभी तो हर जगह हो चुका है। घर में 3 सिस्टर्स हैं, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, भाई नहीं था, और पापा थोड़े से गुस्से वाले, और लाइक उनको बेटा चाहिए था। तो पहले से ना मेंटेलिटी वो थी कि पापा के लिए ना लड़का बन जाना है। सर जब मैं 10th क्लास तक पास आउट हुई, अच्छे परसेंटेज थे, स्पोर्ट्स में थी, तो घर वालों को बहुत उम्मीद भी थी कि ये कुछ कर जाएगी। घर में मेरा ही थोड़ा सा था घर वालों को भरोसा, पर एक जो पापा थे, पापा का कहना था बस जैसे तैसे पढ़ लिए तो पढ़ लिए। तो घर में ना सर साइकिल पंचर की दुकान थी मेरे, पापा साइकिल स्टोर चलाते थे, और फिर एकदम से पापा ना पैरालाइज्ड हो गए। मतलब समथिंग मैं 8th क्लास में थी और पापा मेरे पैरालाइज्ड हो गए थे, तो अब भाई भी नहीं था, मम्मी घर में ही काम किया करती थी, ड्राई क्लीनिंग और प्रेस वगैरह घर पे ही काम चलता था मेरे। और जो साइकिल स्टोर था मैंने संभाल लिया, मुझे पंचर वगैरह बनाने सब आते हैं, मैं कर लेती हूँ, हवा भर लेती हूँ टायर पे। पहले साइकिल का बहुत क्रेज था ना सर, तो उस टाइम से मैं 8th 9th क्लास से पापा का सपोर्ट करते आ रही थी। ऐसा नहीं कि मैं लड़की हूं तो नहीं कर सकती, मैंने उस टाइम से ही किया है। हाँ। फिर जब 12th पास आउट हुई, पापा तो पैरालाइज थे और मम्मी का सपोर्ट करना था, तो मेरे लिए मेरे हिसाब से पढ़ाई में कंटिन्यू करती थी तो उसके लिए मुझे पैसा लगता, तो मैंने अपनी जो कॉलेज की फीस भी भरी है ना सर, इस प्लेटफॉर्म से, इस अफिलिएट जर्नी से ही कमाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। ऐसा था। फिर अभी ऐसा है कि रिसेंटली पिछले साल मेरी दीदी की शादी हुई है, तो पहले तो था कि हम लोन वगैरह ले लेंगे, पर जब से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो मम्मी को था तो बहुत अच्छी खासी मैंने 1 लाख प्लस की हेल्प कर दी थी शादी में, शादी बढ़िया अच्छे से हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दीदी की शादी में, मतलब इतना टाइम से मम्मी अकेले कर रही थी, और जब मैं सपोर्ट में आई तो हम दोनों ने मिलकर दीदी की शादी बहुत अच्छे से की, अभी उनका छोटा बेबी है और बढ़िया फैमिली है उनकी भी। हाँ। हाँ। और स्पेशली उन्होंने जब, एक टाइम था वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती थी इस प्लेटफॉर्म को लेकर, आफ्टर मैरिज आफ्टर बेबी के होने के बाद वो खुद ग्रोथ में काम कर रही है, बहुत कुछ सीख रही है और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है, और वाह, मैं उससे सीनियर हूँ, वो भले ही मुझसे बड़ी है पर मुझसे बहुत कुछ सीखती है और मुझे फॉलो करती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह यार, बहुत बढ़िया। ये बहुत प्राउड वाली बात होती है, मतलब अगर देखा जाए ना, यस। एक्चुअली में बहुत प्राउड वाली बात होती है। हमारे घर वाले, हमें लगता जरूर स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते, स्टार्टिंग में खैर कोई भी सपोर्ट नहीं करता जितना नहीं करता मैंने सर। देखी, स्टार्टिंग में नहीं करता, पर जब एक टाइम पे करने लगते हैं ना, जब रिजल्ट दिखने लगते हैं, तो फिर 4 रिश्तेदारों में घर वाले ही बात करते हैं, बहन भाई बहन बात करते हैं कि वो मेरी बहन ऐसा कर हाँ रही है, वो ऐसा कर रही है। हाँ सर ये होता है। अभी परिवार में कैसी बातें होती हैं आपको लेके, क्या आपको लेके थिंकिंग है परिवार में अभी? सर पहले तो था कि ऐसा था कि कर रहे हैं काम, जॉब करती है लड़की, बट अब ना मेरी खुद की सिस्टर्स जैसे कोई, अब क्या होता है, अब अच्छा कनेक्शन बन गया है, सिटी में भी लोग जान पहचान बढ़ गई है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो बहुत सारे कोलैबोरेशन, पेड प्रमोशन, मेकअप के वीडियोस और बहुत सारी चीजें मुझे ऑफर होती है। अभी हम्म। रिसेंटली मुझे कुछ कैफेज के ऑफर आए हैं कि आप हमारे यहाँ पे प्रमोशंस कर दो, तो लाइक सिस्टर को कोई बोलता है अरे तुम्हारी बहन से बोलना ना हमारी एक स्टोरी लगा दे, बात करवा दे एक बार, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार एक टाइम था सर, मतलब होता ना इतना बड़ा स्ट्रगल, तो मैं इतने छोटे सेशन में अभी पूरी स्टोरी नहीं सुना पाऊंगी, बस स्ट्रगल बहुत ज्यादा, समझ। कभी कभी आता था मन में कि छोड़ दो यार, गिव अप कर दो, पर होता है ना फिर ये नहीं तो क्या, मेरे पास इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था,
और आज इसी के थ्रू मैं मल्टीपल तरीके से कमा रही हूँ। वाह। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो वही है कि बहुत प्राउड फील होता है सर। मम्मी भी बताती है, लाइक पहले घर पे जो काम के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए लोग आते थे, अभी तो सब बंद हो गया है जब से मेरा इनकम बढ़ा है। मम्मी का सब मैंने काम वाम सब छुड़वा दिया है। मम्मी को कहा कि अब ठीक है, हम दोनों बहनें हैं, छोटी सिस्टर और मैं कर लेते हैं पापा मम्मी का मैनेज। तो अभी जो भी घर पे आता है जैसे, तो वो देखकर बड़ा शॉक्ड होता है कि यार पहले घर क्या था। मतलब सर घर भी ऐसा था कि बताने में, बुलाने में भी किसी को बुरा लगता था। अब प्रॉपर मैंने मैनेज करके सब कुछ घर प्रॉपर कर लिया है। अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीद ली है। और क्या, आईफोन जो सबसे बड़ा सपना था कि आईफोन नहीं है यार, सबके पास देखा है तो आईफोन ले लिया। लोगों के लिए होगा पर मेरे लिए बहुत बड़ी वो है कि यार 80,000 70,000 का एक आईफोन बाय करना। ना ना, बहुत बड़ी ये बात। था सर। बहुत बड़ी बात होती है एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करना और उसके बाद ये चीजें अचीव करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ये चीज वाकई में जानना जी चाहता हूँ। सर। ये एक क्वेश्चन है जो मुझे सभी से पूछना बहुत अच्छा लगता है। एक पॉइंट आता है लाइफ में, जिस पॉइंट पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं लाइफ के, सारे अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती हैं और वहां पे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। उस पॉइंट पे कैसे आपने खुद को संभाला? ऐसा पॉइंट आया था क्या कोई लाइफ में? ये बताओ। बहुत सारे सर। हम क्या होता है सर, अब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम्म। हम ना उसका सॉल्यूशन लेने भागते हैं। अरे इससे बता दिए, दोस्तों से बता दिए, कोई तो समझ ले यार, कोई तो समझा दे। हम्म। बट मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि अपनी प्रॉब्लम्स को ना बहुत लोगों से डिस्कस किया है। कभी भी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद प्रॉब्लम चल रही है, मैंने ना हमेशा दूसरों से सॉल्यूशन लेना चाहा। पर ना सॉल्यूशन एक्चुअल में मेरे खुद के पास था। वो था मेरा हार्ड वर्क। सर जब एक टाइम था, मेरा काम भी लो हो गया था, मैं बीमार थी, छूट गया था काम, और मुझे था कि अब क्या। तो अब इतना तो क्लियर था कि इस प्लेटफॉर्म वाले मेरे साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म का। तो फिर मैं पर्सनली कहना चाहूंगी सर, एक टाइम था, तो आपको भी पता होगा, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है सागर सर। सो उन्होंने ही संभाल लिया था थोड़ा सा। मैं जब उनके पास गई, उन्होंने कहा कि सब कुछ, पूरे सवालों के जवाब ना तुम्हारे अंदर ही है। तुम अपनी पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को पहचान लो, देखो क्या कर सकती हो, इसके ऑप्शनल में क्या क्या चीजें हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास भी आपके सवालों का जवाब नहीं है, आप खुद अपने आप से पूछो। तो सर धीरे धीरे, ठीक है चलो अब कोई नहीं दे रहा है ना, करे, काम करने लगे, थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर कि अगर आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, अगर आप लर्निंग छोड़ देते हो ना, तो आप फिर से जीरो पे आ जाओगे। तो सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे कोई भी रास्ते नहीं दिखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कर लूं, अब तो सब खत्म, तो एक बार खुद से ही पूछ लेती हूँ, क्या सच में इतना तूने ही किया है भाई, एक बार फिर से लर्निंग शुरू करती हूँ। और ऐसा ये नहीं कि ये अभी हो रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर भी मेरा पीक टाइम आए, मेरा वो टाइम आए जहां मैं हो सकता है गिव अप का सोचूं। तो मैं सभी को पर्सनली, जो यहाँ पे है, ज्वाइन है, मेरे टीममेट्स हैं, ग्रोथ की पूरी फैमिली है, तो मैं उनसे यही कहूंगी भाई, किसी के पास आपके सवालों का जवाब नहीं होगा। हाँ, आपके क्वेश्चन जो होंगे अगर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, या तो प्लेटफॉर्म तो पूरी ऑल टाइम हेल्प करता है आपकी। बट अगर आप गिव अप का सोच रहे हो, किसी की एक बात को कान में लेकर बैठे हो, उसकी उसी बातों को सोच रहे हो, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो इसके साथ साथ। बस ये, और लर्निंग कभी मत छोड़ो। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, एक्चुअल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं, जब हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बाहर चीजें फाइंड करते हैं कि शायद ये इसका सॉल्यूशन किसी और के पास होगा, इसका सॉल्यूशन किसी और के पास होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो यही सोचता है एक पॉइंट पे आके कि शायद इसका सॉल्यूशन किसी और के पास होगा, किसी और कंपनी में होगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं करूंगा तो होगा, और इसी कारण से एक बिगिनर अटक जाता है। या फिर यस। बिगनर बिगनर भी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी अटक जाते हैं। मैंने देखा है कि 10-10 लाख, 20-20 लाख, 33 लाख होने के, 40-40 लाख होने के बाद भी लोग स्टक हो जाते हैं। और जब जब उन्होंने सॉल्यूशन खुद में फाइंड करा है कि सॉल्यूशन यार मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा, तो वो इंसान वापस कम बैक किया है।
जी सर। और जिसने हमेशा सॉल्यूशन बाहर फाइंड करा है वो आज भी सॉल्यूशन ही फाइंड कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात यस। आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी अच्छा मुझे एक बात बताओ हर्षिता, आपका गोल क्या है अल्टीमेट? क्या आप करना चाहते हो, मतलब क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, क्या कारण है इस मेहनत का? सर, एक होता है ना सर, फैमिली में कोई तो ऐसा होता है जो गरीबी का जो चक्र चल रहा है उसको ब्रेक कर देता है। क्या बात। तो मेरा जो शुरू से जो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो हमारा जो कास्ट है उसमें ना लेडीज लोगों के घर काम करने जाया करती है, जो स्पेशली कपड़े धोने वाला काम है। तो ना मेरा एक मोटिव ये है कि मैं इस जो चक्र चल रहा है ना, एक्चुअली इसको ब्रेक करना चाहती हूँ। अरे कि यार मेरे बाद या मेरे कनेक्शन में जितने हो ना, उनको ये काम ना करना पड़े पढ़ाई छोड़कर। हर कोई ये चाहता है, तो मेरा तो पहला ये है। और दूसरी चीज, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेशली सिखाया जाता है कि यार बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े गोल्स लेकर नहीं चलो, छोटे छोटे अचीव करो। तो मैं छोटे छोटे गोल्स लेकर चलती हूँ, लाइक अभी आईफोन, लैपटॉप, फिर मैकबुक, और फिर घर, फिर गाड़ी, फिर बंगला। ये एक नीड पूरी हो रही है इससे। बिल्कुल। बट एक मेरा मतलब स्पेसिफिक, मतलब बोला जाए तो मेरा एक मेन पॉइंट ये है कि वो जो चक्र चल रहा है ना गरीबी का, कि लेडीज लोग काम करने जाएंगी और ऐसा काम करेंगी जो बहुत मेहनत वाला होगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे फ्यूचर में जो लोग हमसे कनेक्टेड होंगे, उनको ये काम ना करना पड़े। वो भी अगर स्मार्टफोन है तो उसमें ऐसा चीजें ना करे जो उनके काम की नहीं है। वो कुछ बिल्कुल अपने आप को सीखे, डेवलप करे। मेरा ये फंडा है सर। ना, बहुत बढ़िया, ये बहुत बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है ये जो आपने बात हो रही है वो छोटी मोटी बात नहीं है, जनरली अगर आप ये चीज कर लेते हो ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और एक वो जी कहते सर। हैं ना कि अगर हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, एक मतलब मैंने कोट पढ़ा था, अगर हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो जो अगली पीढ़ी आए वो गरीब ना आए, जो यस अगली सर। अमीर पीढ़ी आए वो हमसे आए, जो अगली यस जनरेशन सर। आए अमीर वो हमसे आए, और इसके बाद कोई बिल्कुल गरीब सर। नहीं रहेगा उस जनरेशन में। बहुत हाँ बढ़िया। सर। ठीक है। मैं थोड़ा सा अब अफिलिएट पार्ट पर आऊंगा। मैं थोड़ा सा बच्चे जो यस जानना सर। चाहते हैं आपकी वर्किंग का यस सर। यस। तरीका, आपके सीक्रेट्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करनी है मुझे। तो मुझे आपका बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को अफिलिएट में ग्रो करना है, बहुत शॉर्ट में आप बताना उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करो कि उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या दिमाग यस। में रख के काम करना चाहिए। पहला तो सर उनका माइंडसेट ना एकदम वो नहीं होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट लेकर नहीं आना चाहिए उनको। हम्म। उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला होना चाहिए। उनमें सीखने की इच्छा रहनी चाहिए। वो छोटी छोटी बातों से ना डिस्टर्ब ना हो, कि किसी ने छोटा सा कुछ बोल दिया। यहाँ पे लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन ना फियर, डर, इसको सोच कर क्विट करते हैं ज्यादातर लोग। तो हम्म। मैं चाहूंगी आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट रखो। फिक्स बना के मत आओ कि इस पे नहीं बनता है करियर, ऐसा नहीं होता है, या आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। नहीं भाई, आप लोग एक्सपीरियंस लोगों से सीख रहे हो, जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रगल फेस करके, जिनको 1 साल लगा है ना बनने में, 2 लाख 4 लाख बनाने में, वो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हैं तो वो आप 6 महीने में कर जाओ, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो। हाँ सर, आप एग्री करते हो ये बात से? ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं 100%। इस चीज को फॉलो कर रही हूँ? क्योंकि सर मुझे इसी से रिजल्ट मिले हैं। हंड्रेड मैं उन परसेंट बिल्कुल सर, मैं उन एक्सपीरियंस लोगों को फॉलो कर लेती हूँ जो ऑलरेडी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। और फॉलो भी ऐसा नहीं, उन लोग क्या चीजें अप्लाई करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी क्या हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी कंसिस्टेंट हूँ, बट जहां जब मैं कंसिस्टेंसी पे वर्क करती हूँ तो मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं। मैं 95 की भी नहीं, पूरे 100% बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर आप फिक्स माइंडसेट लेकर नहीं आए हो, ग्रोथ माइंडसेट है आपका, तो आप बिल्कुल ग्रो करोगे। सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को बिना सोचे समझे इस फील्ड के बारे में बिना फायदे के समझाने लगोगे कि अरे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी बात है, तू सीख ले, पढ़ाई के साथ सीख ले भाई, कैसे भी सीख ले, पर कर, ग्रोथ होगी पक्का। और दूसरी यहाँ पे ना, वो होता है क्रिटिसिज्म बहुत चलता है सर। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो हम क्विट कर देंगे। हम 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन हमारे घर बहुत बड़ा लड़ाई हो गई कि अरे वो पड़ोसी कह रहा था तूने ये स्टेटस क्यों लगाई,
तो या रिश्तेदार कह रहे हैं ये स्टेटस क्यों चल रहा है व्हाट्सएप पे, तुम्हारा बच्चा पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या करने लग गया है, तो वहां से बंदा छोड़ देगा। वो ये नहीं देखेगा मैंने 3 महीने 4 महीने सीखने पे ध्यान दिया है, फोकस किया है। तो ये होते हैं सर फिक्स माइंडसेट वाले, जो किसी की भी बातों में। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, आप सीखने को आते रहो, तो आप बिल्कुल भाई, ये क्या आप वो चीज भी कर सकते हो जो आपने सिर्फ सोची है, इम्पॉसिबल लगती है जो चीज। तो बस यही है, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, सीखने को रेडी होना चाहिए आप, बस। वाह, ग्रेट। नहीं, बहुत बढ़िया, टोटली एग्री, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है समहाउ कि अगर आपकी लर्निंग रुक जाती है ना, जो इंसान ने सीखना बंद कर दिया, कोई जब पर्सन ये सोचकर काम कर रहा है कि मैंने तो अब सीख लिया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, रादर देन अगर आप इस चीज पे फाइंड करो कि मुझे रिजल्ट इस कारणों से नहीं आ रहे क्योंकि मैं सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आज आप 10 चीजें बताते हो और इंसान से 5 फॉलो करता है आज जाके, और फिर वो बोल रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है उसको बहुत ज्यादा। परफेक्ट। दूसरा मुझे आपसे पूछना है, लीड जनरेट आप कैसे करते हो? आपके पास लीड्स का फ्लो किस किस तरीके से आता है, थोड़ा ये बताइए बच्चों को। आ, सर मैं बिगिनर्स की बात करूं और हम्म। बेसिक्स की बात करूं, तो मैंने सिंपली कोल्ड मार्केट में भी काम किया है, हॉट मार्केट में भी। आई नो कि कुछ लोग इस चीज को ना समझ पाए, बट मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन और रील्स पे काम किया है। जब मेरे पास उतना बजट नहीं होता था, जितना अमाउंट था नहीं था कि मैं एड्स वगैरह पे शिफ्ट हो सकूं। हम्म। और सर मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, मेरी रील्स पे 5 या 10 लाइक्स से ऊपर नहीं आते थे, पर मेरी क्या कंसिस्टेंसी बहुत थी। मैं कंटिन्यू रील्स डालती थी, कंटिन्यू। मेरा जो प्रोफाइल है अभी, आज ही मेरे 8,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, लाइक जब अरे शुरू किया था congratulations। तो थे समथिंग 300-400 फॉलोअर्स थे, और उसमें मैंने शुरू किया था। और हर कोई कहता ना, अरे हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, अरे आप काम करना शुरू करो, फॉलोअर्स मत गिनो। आपसे पहले भी मेरे आपने ही सजेस्ट किया था, फॉलोअर्स मत गिनो, आप क्वालिटी दो, क्वालिटी के साथ साथ वैल्यूज देना चालू करो। आप वैल्यूज दे रहे हो तो अगर एक बंदा भी आपकी उस रील को पसंद कर रहा है, आपके उस कंटेंट को पसंद कर रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर वही है, मैं रील्स के थ्रू लीड्स जनरेट करती थी, और फिर से डीएम प्रोसेस जो मैंने यहीं से ट्रेनिंग में सीखा था, मैं डीएम्स करती थी। गूगल फॉर्म बनाकर और बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करके कुछ ग्रुप्स में डाल दिया करती थी, कॉलेज के स्कूल्स के ग्रुप्स में। और मेरे कुछ स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे जो आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, टीम में है जो मेरे। तो जी। मैंने उनको पर्सनली अपने इस वर्क के बारे में फॉर्म वगैरह फिल करा के उनको एक पूरी प्रोसेस होनी चाहिए सर, लेकिन लीड जनरेशन की, कि अगर वो बंदा आ रहा है तो उसको आपको ना ऐसे हल्के में लेकर नहीं कि बस आ गए बता दिए, उसको प्रॉपर एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी। तो यही है कि मैं लीड जो आती है ना सर, तो मैं एक तो रील्स, डीएम्स, और अब मैं आफ्टर 1 ईयर मैंने जब अच्छा बजट बना लिया है, मैनेज हो जाता है, तब मैं एड्स पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले कमाया है। और हाँ, दूसरी बात, जिसके पास बजट है, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भाई आप लोग देर मत करो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 1 साल बाद एड में शिफ्ट हुई हूँ। पर आपके पास बजट है तो आप देखो, बिजनेस है, आप आज लगाओगे तो आप इससे 2 गुना ज्यादा कमाओ, 2 गुना क्या 10 गुना ज्यादा कमाओ। तो रिस्क लेने से मत डरो, अगर आपके पास सफिशिएंट बजट है। एक घड़ी 2,000 रुपए के कपड़े मत खरीदो, एक मंथ शॉपिंग मत करो, कुछ मत करो, लेकिन वो जो 2,000 रुपए अगर आप अपने बिजनेस पे लगाते हो ना, तो वो 2,000 के 2 लाख भी बन सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा ऐसा है। ओके, ठीक है। मतलब आपकी मेनली जो लीड्स आती हैं वो रील से आप लाते हो, डीएम करके लाते हो और फेसबुक ऐड से लाते हो? सर अभी तो मेरी रील्स वायरल वगैरह जाने लग गई है, अच्छे ओके। व्यूज आ जाते हैं, पर रील्स पे मुझे 500+ लीड्स मिल जाती है, जैसे डेली? भी मिले। पर हाँ, डेली नहीं, मतलब एक रील पे अगर मैं बात करूं, अगर वो 100K+ जा रही है तो उसके 500 से ज्यादा शेयर होते हैं। और ओके। मैं फिर प्रॉपर, सर बात यह है कि मेरा काम जो है, अब कोई लोगों को लगेगा ये बहुत हार्ड वर्क कर रही है, पर मैं प्रॉपर 1 बाय 1 जो लीड्स है उनको अपने ऑडियो से बात करती हूँ, लाइक बातों से। ऐसा नहीं कि एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट भेज दिया कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आओ, नहीं। जो ऑर्गेनिक लीड्स है जो आती है उनको मैं प्रॉपर 1 बाय 1 कंडक्ट करती हूँ कि आप ऐसा ऐसा है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके तुरंत सॉल्व करती हूँ। ऐसा मतलब है, आप तो थोड़ा लीड सा से लंबा जनरली बात प्रोसेस। करते हो, जेन्युइनली बात करते हो, एक एक लीड से एक पर्टिकुलर यस टाइम देके बात करते हो आप उससे?
यस सर। मतलब कोई बिल्कुल। ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स आप नहीं भेज रहे? नहीं, अभी अभी एड्स पे लगाया है, बाकी आप खुद यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरा जो एड्स मेरा चल रहा है उसको भी ऑर्गेनिक तरीके से हैंडल कर रही हूँ। बात करती हूँ लीड्स, अगर सामने से पहला सवाल ही उसका ये हो सकता है कि फ्रॉड फेक स्कैम तो नहीं है, तो मैं हम्म। उसको तुरंत, ऐसा नहीं कि मैं ऑटोमेटेड ही उसका क्वेश्चन कुछ और है, मैं तुरंत ऑडियो नोट का जो मतलब ऑडियो बनाती हूँ कि फॉर मोर डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टाग्राम पे मैं प्रॉपर डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, फॉर प्रूफ आप एक बार मेरी हाइलाइट्स चेक कर लो, अगर मेरी प्रोफाइल में आपको लगे कि आपको मुझे कनेक्ट करना है तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते। तो एक प्रोसेस में ऑडियो देती हूँ उनको, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है सर, पर मैं चाहती हूँ कि ओके। एक एक भी लीड वेस्ट ना जाए, अगर वो काम से आई है, सच में करना चाहती है, तो उसको मैं अपना 100% तो दूं, कि अगर मेरी गलती से ना जाए, उसकी गलती होगी तो वो तो चला ही जाएगा, लेकिन मेरी गलती से अगर वो लीड छूटेगी तो मेरा भी लॉस है और उसको भी काम नहीं मिलेगा, जो एक्चुअली नीड थी उसको तो वो आया था मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसे बहुत ऐसे। अच्छी, बहुत नहीं नहीं, क्या है ना, सबका अपना अपना एक फ्लो होता है काम करने का। जी। अगर आपको ये फ्लो से अच्छा लग रहा है, आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये फ्लो बहुत हाँ। अच्छा। यस। और मुझे, मैं तो ये बोलता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ऐसे ही करना चाहिए, रादर जी। देन वो ऑटोमेशन के पीछे भाग रहे हैं। डैशबोर्ड 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख का है और वो ऑटोमेशन पे भाग रहे हैं। तो मैं इनिशियली बोलता हूँ कि थोड़ी मेहनत कर लो। ऑटोमेशन भी कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है कोई भी। पर जब मेहनत ज्यादा कर लोगे तो हर बारीकी पता रहती है, हर प्रॉब्लम पता चल जाती है उसको। ठीक है। ओके। मुझे दूसरा बताओ कि आपका क्लोजिंग का फॉर्मेट क्या होता है? मतलब लीड आ गई आपके पास, अब मैं मान के चल रहा हूँ जी। इंस्टाग्राम पे लीड आई, आपने उसको आपका नंबर दे दिया, अब वो व्हाट्सएप पर आ गई। अब आपका पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, मतलब वो फॉर्मेट क्या है वो बताइए क्लोजिंग करने का। ओके। सबसे पहले मैं उसको एक ऑडियो देती हूँ कि लाइक उसको ऐसा ना लगे कि हम उसे टाइम नहीं दे रहे। हम्म। तो एक ऑडियो यही होता है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, मेरा नाम हर्षिता है, जैसा कि आप मेरी प्रोफाइल चेक कर चुके होंगे। सो नाउ अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो कि मेरे वर्क की इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल पाए। ठीक है। एंड देन आप एक ऑडियो प्रॉपर बना हुआ है, मतलब प्रॉपर तैयार है, कि आपको दो स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला, आप मेरा नंबर सेव कर लो, एंड जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको ऑटोमेटिक वर्क की डिटेल्स मिल जाएगी। और सामने वाला, बिकॉज ऑफ सर, पहले मैं ये सभी को कहूंगी सर, कि क्या होता है पहले लोग, अरे यार रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है सामने वाला, मैंने ऑडियो भेज तो दिया, तो भाई आपका ना मेन जो है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही इफेक्टिव नहीं है तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत डिले करके। तो आपका मेन जो आपका इंस्टाग्राम है उसको आपको ऑप्टिमाइज ही प्रॉपर तरीके से, आपके हाइलाइट्स, आपका प्रोफाइल बायो, आपका प्रोफाइल फोटो, आपका लाइफस्टाइल, मतलब जेन्युइन लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप पोस्ट कर रहे हो। एक होता है मतलब प्रोफेशनल काम, और हम एक प्रोफेशनल फील्ड में, तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो प्रोफाइल देखकर आ रहा है तो सर मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलते हैं, मुझे उन्होंने नंबर सेव किया, स्क्रीनशॉट भेजा, देन मैं उनको आगे का कि ओके अभी आपके पास 25 मिनट्स है, तो मैं आपको एक ऐसा लाइफ चेंजिंग वीडियो भेज रही हूँ जो आप इस वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज करी है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो आपके पास अगर 25 to 30 मिनट्स का टाइम है तो आप मुझे यस लिखकर भेज दो, मैं तुरंत ही आपको वीडियो भेज, और मैं उसको, जब उसका यस रिप्लाई आता है मैं उसको प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, उसके बाद एक और ऑडियो देती हूँ आफ्टर प्रेजेंटेशन, कि जो मैंने आपको वीडियो भेजा है ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो, बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, हो सकता है एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर एक पॉइंट पे आप छोड़ते हो तो आपके लिए आपको समझ नहीं आएगा वर्क, तो आप प्लीज बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। एक प्रॉपर बना रखा है मैंने, वैसे तो मैं अभी प्रॉपर बता नहीं पा रही हूँ, पर मेरा एक ऑडियोज का सेक्शन बहुत अच्छा बना रखा है। जैसे प्रेजेंटेशन गया सर, उनको मैं 24 आवर का वेट करने को कहती हूँ, और जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, उस पर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन का जो सीरीज है, पहले प्रेजेंटेशन वीडियो, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और नीचे लिखा है आप वीडियो देखने के बाद मुझे कंप्लीट रिप्लाई कर देना, देन मैं आगे का स्टेप्स आपको बताऊंगी। ठीक है। और जब मैं उनको कंप्लीट, उनका रिप्लाई आ जाता है कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया, अब आगे क्या करना है, देन मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे ये बताओ, जब आपने वीडियो देखा तो आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या था, और दो ऐसी चीजें बताओ जो आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मुझे उससे सामने वाले का आंसर मिल जाता है कि सामने वाला बंदा इंटरेस्ट रखता है, नहीं रखता है। फिर होता है कि ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया, आपको कमीशन स्ट्रक्चर पसंद आया, आपको कोर्सेज पसंद आया, आपको स्किल्स पसंद आई, ठीक है, अगर आप चाहो
अगर यहाँ स्टार्ट करना चाहते हो तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हो, तो फिर जब मेरी चैट पे पूरी बात हो जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ डाउट्स है, तो मेजरली डाउट्स क्लियर मतलब हैंडल करने के लिए मैं उनसे पूछती हूँ क्या मेरी आपसे कॉल में बात हो सकती है, वो बोलेगा यस, तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपसे बात करने का एक बेस्ट टाइम क्या रहेगा, आप मुझे टाइम मैसेज कर दो, मैं उतने बजे आपको कॉल कर लूंगी। सामने वाला सिर्फ टाइम मैसेज करता है कि दी मैं इतने बजे स्कूल के बाद कॉलेज के बाद या अपने बच्चों को संभालने के बाद मैं रात को फ्री हूँ, आप इतने बजे कॉल कर लो। तो मैं शेड्यूल करती हूँ कि ऐसा होता है सर, अब मेरे पास बल्क में लोग आते हैं तो मैं पूरा डे शेड्यूल करती हूँ कि जिन लोगों से मुझे मेजरली फिल्टर करके मैं लोगों को रखती हूँ कि जिनसे मेरी एकदम एक्यूरेट बात हो रखी है, उनके कॉपी में नाम और नंबर लिख लेती हूँ कि आज मुझे इतने लोगों को कॉल करना है। और फिर मैं जो 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, फिर उसके बाद आफ्टर मैं जिम चले जाती हूँ तो मैं 5 बजे तक ही कॉल लेती हूँ। तो इनमें फिर मैं कॉल का टाइमिंग जो रहता है ऐसा ही शेड्यूल करती हूँ 5 बजे तक। और मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करो, सामने वाले की सुनो। जब मैं कॉल में कनेक्ट करती हूँ सर, तो कॉल का तो बहुत बड़ा प्रोसेस, तो यही प्रोसेस है। अगर आप चैट से, इंस्टा से, व्हाट्सएप पे ला रहे हो तो आपको उन्हें ऐसे कनेक्ट करना है कि उनको ना भरोसा हो। आप अपनी पर्सनली वॉइस पे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा ये फील करेगा कि मुझे पर्सनली अपनी पर्सनल टाइम दे रहा है, आप ऐसा वाला, तो मैं वो वाला प्रोसेस। सर आप अगर कुछ चेंज करना चाहो तो प्लीज मुझे इसमें बताइएगा, मैं भी चाहूंगी कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। कुछ। ना ना, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रोसेस है। बाद में इस पे अपन काम करेंगे। अभी तो आपका, या श्योर। अभी तो मुझे आपका 10 लाख करवाना है, मुझे आपका 10 लाख का टारगेट कंप्लीट कराना है। जैसे ही 10 लाख होगा, 10 लाख के बाद मेरा टारगेट चालू हो जाएगा 1 करोड़ का। 10 लाख के बाद मैं 1 करोड़ का टारगेट लेता हूँ। जिसका भी 10 लाख हो जाता है उसको मैं यही बोलता हूँ कि अब हम काम करेंगे 1 करोड़ के ऊपर, कि 1 CR कैसे। होप सो कि ये आपकी उम्मीद से पहले हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला मुझे बताओ, जो सभी के मैस मतलब, अभी तो एक और चीज, फॉलो अप आप कैसे करते हो? फॉलो अप करने का तरीका आपका क्या है? सर मैं बहुत कम ब्रॉडकास्ट करती हूँ। ओके। मतलब काफी लोग कहते हैं कि मल्टीपल टाइम करना चाहिए, बट मैं दिन में एक बार या दिन में एक बार ही ब्रॉडकास्ट करती ओके। हूँ। उसमें स्पेशली जो होता है टीम अचीवमेंट, दूसरा मेरी इनकम, मेरे साथ जिन्होंने शुरुआत की है उनके रिजल्ट, और फीडबैक टेस्टिमोनियल्स ज्यादा यूज करती हूँ बिकॉज मेरे पास टेस्टिमोनियल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मैं ओके। पर्सनली जो सेशंस लेती हूँ टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास सफिशिएंट है, और इसके लिए मैंने 2 साल 3 साल मेहनत की है, लोगों को रिजल्ट दिए हैं, तब मेरे पास अभी टेस्टिमोनियल 10 12 15 पड़े हुए हैं। समझ। तो ब्रॉडकास्ट जो चलता है फॉलोअप मेरा, मैं सुबह देती हूँ। और पर्सनली एक होता है कि एक टाइम पर मैं ब्रॉडकास्ट अभी बीच में बंद कर दी थी, तो इससे मुझे रिजल्ट मिलना बहुत कम हो गया। और ऐसा था सर, अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अब ब्रॉडकास्ट के बाद जैसे ब्रॉडकास्ट हम डालते हैं, कॉल आना शुरू हो जाते हैं, लोग अरे आज ही हमको करना है, पैसे कमा लिया आपने, हम एक हफ्ते से कनेक्टेड है। तो भाई आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास समथिंग 1 घंटे का टाइम होना, कि उस बीच अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो आप उस टाइम से कनेक्ट कर सको। ऐसा नहीं कि बेफिजूल आप सुबह शाम दिन रात एनी टाइम ब्रॉडकास्ट करो। परेशान नहीं करना है, बस आपको एक अपडेट करना है कि हम रोज इस कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा तो ब्रॉडकास्ट सर मेरा 2 दिन में एक ही बार जाता है, या एक दिन में एक बार। या तो वो टेस्टिमोनियल हो सकता है जिसका 50K, अभी तो 10K प्लस भी टीममेट्स हमारे अर्न कर रहे हैं, उनका भी पोस्टर्स आ रहा है। तो मैं उन लोग को ये बताती हूँ कि इन्होंने मतलब 10K अर्न कर लिया है विद इन अ वीक, विद इन ईयर, विद इन मंथ। तो वो वाले जाते हैं मेरे ब्रॉडकास्ट, और ज्यादातर मेरे इनकम और लाइव बैंक प्रूफ ज्यादा जाते हैं मेरे और मेरी टीम के जो लोग करते हैं। तो 4 चीजें, टेस्टिमोनियल, लाइव इनकम, बैंक प्रूफ, और आपका जो होता है टीम रिजल्ट, जिसमें आपकी टीम की जितनी ग्रोथ हो रही है वो सब जो ग्रुप्स में आते हैं वो, फॉर और ये सब एग्जाम्पल, मैं खुद रेडी कर। आपने ब्रॉडकास्ट कर जी। दी, उसका रिप्लाई आया जी। इंटरेस्टेड, इसके बाद आपकी क्या प्रोसीजर होती है? क्योंकि यहाँ पर आप बिजनेस प्लान उसको दिखा चुके हो, सारी चीजें ओके। आप क्लियर कर चुके हो, हाँ। ऑब्जेक्शन भी उसके हैंडल हो चुके हैं, पर अभी भी उसने स्टार्ट नहीं करा है। तब हम उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, पर अब उसने यस वापस लिखा इंटरेस्टेड, तो अब आप उसको कैसे टैकल करोगे? सर, वो इंटरेस्टेड के लिए ना मैं पहले जो उनको ब्रॉडकास्ट लिख कर भेजती हूँ, देखो आज की मेरी इनकम इतनी है, आप मुझे डेली बेसिस पे अर्न करते देख रहे हो, हम्म। एंड आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स है या कुछ भी बोल रही हो, तो एंड में ये जरूर लिखती हूँ, अगर आप मेरी तरह सेम इनकम जनरेट करना चाहते हो तो टाइप इंटरेस्टेड या ओके। टाइप यस। तो ये अगर उसका इंटरेस्टेड रिप्लाई आया है तो मैं उसे बोलूँ हे डियर कैसे हो, फिर वो बोलेगा हाँ मैं बढ़िया हूँ,
तो भाई अगर उसका नाम समझ जाओ पंकज है, कुछ है, तो पंकज भाई मुझे ये बताओ, आपने जब मुझसे कनेक्ट किया था, आप एक्साइटेड तो थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से अभी तक 2 महीने हो गए आपने शुरू नहीं कर पाए? तो वो मेजरली अपना एक प्रॉब्लम बता देगा। और जैसे उसने बताया यार मेरे पास प्रॉब्लम था पैसों का, या मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं अभी बिजी चल रहा हूँ इस वजह से, बट आज मैं करना चाहता हूँ। तो उसका एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमको जानना है सर। और ऐसा नहीं कि ये एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता है। मैं उससे पूछती हूँ, ब्रदर आपने अभी तक किया, पंकज आपने अभी तक वर्क शुरू नहीं किया, तो मुझे बता सकते हो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से आप रुक रहे थे इस काम को शुरू करने से? तो वो बताएगा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर हमने उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया है अब, तो मैं उस प्रॉब्लम पे उसको सजेशन देती हूँ। ऐसा अब प्रॉब्लम सबके अलग अलग होते हैं सर। और मल्टीपल चार टाइप के लोग हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब एम्प्लॉय, पार्ट टाइम वर्कर्स। तो सबके एक मेजर प्रॉब्लम्स के भी ऑडियोज रेडी है कि स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या जॉब एम्प्लॉय है, या पार्ट टाइम वर्कर है, या हो सकता है अभी उसके पास कोई काम ही ना हो, वो बेरोजगार है। और उस तरीके से मेरे ऑडियोज रेडी है पूरे, कि उस ऑडियो को सुनने के बाद वो बंदा डेफिनेटली है कि टाइम निकाल के मुझसे कॉल में कनेक्ट करेगा। उस ऑडियो में वो बात होती है। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ठीक। इससे क्लियर हो जाएगा लोगों को कि किस तरीके से उनको अपनी फॉलो अप स्ट्रेटेजी करनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जिसके मुझे सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे थे, आपका सीक्रेट क्या है जो आपने इनकम करी है? इस इनकम का सीक्रेट क्या है? कैसे आपने इनकम जनरेट करी है? उसको बुला रहे थे, उसको पिक कर लेते जी। तो सबसे पहला सीक्रेट तो कुछ नहीं है सर, मेहनत है सब, कंसिस्टेंसी है। कोई सीक्रेट नहीं होता है सक्सेस का, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरी सभी के चीज कमेंट आ रहे थे कि सर उनका सीक्रेट पूछना है, उनका क्या ऐसा सीक्रेट है जो उनने अभी तक किसी को नहीं बताया? तो ये थोड़ा मिथ क्लियर करो कि आपका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट हैवी कि नहीं है? नहीं सर, जैसे सारे टीममेट्स काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मैं भी वैसा ही करती हूँ। प्रायोरिटी में रखती हूँ अपने काम को। ऐसे नहीं कि चलते फिरते काम कर लिया, जब मैं काम करने बैठती हूँ तो मैं सिर्फ काम करती हूँ। मुझे नहीं मतलब है बाकी चीजें क्या चल रही है। और पूरा दिन जो होता है ना, मैं अपना अगर 1 घंटा भी कर रही हूँ तो प्रॉपर 100% दूंगी। कोई सीक्रेट नहीं है, आप बस जो चीजें सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कहती एक बार में आपको कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप एक बार में ही अच्छी बातें कर लोगे। आप 100 बार जो कॉल लोगे ना, वो 100 आपकी प्रैक्टिस है। और आप जितने बेहतर, जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतनी बेहतर आपकी कॉलिंग होती जाएगी, प्रैक्टिस होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 5-5 मिनट में लोग आपसे बात करके ही इतना इंप्रेस हो जाएंगे कि आपको कॉल करके पेमेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है सर, सुबह उठते से मुझे कॉल आता है कि मैंने ब्रॉडकास्ट डाले, दीदी आज शुरू करना है, पेमेंट किस में डालना है वो बता दो, डिटेल भेज दिया है, दीदी आपने डिटेल मांगा था ना उस दिन। अभी बेसिकली आज भी यही हुआ सर, अभी रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ। तो मैं भी यही बताऊंगी कि भाई आपका एक जो काम करने का तरीका है वो शेड्यूल होना चाहिए। कोई सीक्रेट नहीं है, जो चीजें सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। डाउट्स को लिखो अपने, क्या कहाँ समस्या जा रही है, और लीड को ऑब्जर्व करो कि यार ये जिससे मैं बात कर रही थी वो मुझसे क्यों ऐसा, मैंने क्या बोल दिया कि ये क्लोज नहीं हो पाई। उसी से एनालाइज करते जाओ, एनालाइज करोगे तो आपको आपकी गलतियां खुद पता चल जाती है कि यार यहाँ मैं गलत। तो कोई सीक्रेट नहीं है भाई, मेहनत है, आप करो, इम्प्लीमेंट करो, जो ट्रेनिंग्स आप करते हो उसको बार बार प्रैक्टिस में लाओ। बस यही है सर, कोई सीक्रेट नहीं है। ओके, 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 परफेक्ट, परफेक्ट। जी। आप रील किस तरीके से क्रिएट करते हो जिससे आपकी रील वायरल जा रही है? क्योंकि आपने काफी टाइम से रील बनाई है, तो आपको ये आइडिया मिल गया है कि मैं इस तरीके की अगर रील बनाऊंगी तो इस पे व्यूज आते हैं और इससे लीड्स आती हैं। वो फॉर्मेट क्या है, थोड़ा सा आप बताइए इस चीज को। सर फॉर्मेट जहां तक मैंने अभी, मतलब मेरी समथिंग 10 से 12 रील्स गई है, मतलब समझ जाओ कुछ रील 200 के गई है, तो 100 के, कोई 50 के, 35 के, और उससे मुझे लीड्स मिली है। तो मैं ना स्पेशली स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ। अब स्टूडेंट्स में मल्टीपल कैटेगरीज है सर, नीट है, बीएससी है, बीकॉम है, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, 11th पास आउट। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास आधार कार्ड है, अभी रिसेंट मेरा ये वाला रील वायरल गया है जिसके शेयर्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। तो क्या होता है, हम वैसी चीजें, और ये वाला यूथ सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि मेरा रील इसलिए वायरल गया हो। और दूसरी चीज, मैं जो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, वो मुझे एक्चुअल आइडिया हो चुका है कि हाँ
मैं इस टॉपिक पे रील बना रही हूँ। तो आप अभी तो मेरी जो रील गई है उससे मुझे ये क्लियर हुआ है कि मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ। मेरी रील्स ज्यादातर स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ। और सर एक स्पेसिफिक बात बताना चाहूंगी, मेरी जितनी रील वायरल गई है, एक ऐसा लोकेशन, एक ब्रिज है सर हमारे शहर में, अगर मैं वहां पे रील डाल रही हूँ तो वो वायरल जाना, उस ब्रिज की रील। और सर आपको यकीन नहीं होगा, उस जगह के आसपास के लोग मुझे सिर्फ इसलिए मैसेज करते हैं कि यार ये लड़की की इतनी लाइक्स गए, इतने व्यूज गए, ये लड़की छिंदवाड़ा की है, ये लड़की हमारे घर के आसपास रील बना रही है। तो मुझे मैसेज आते हैं, वो आपने रील बनाई थी ना, उसके पीछे ही मेरा घर है, मैंने अरे आपको वाह। देखा कि आप ये ब्रिज के पास रील बनाते हो, तो मेरे को जानी पहचानी जगह लगी, इसलिए मैंने आपसे मैसेज किया। तो ये सर एक जगह ऐसी हो गई है, अगर मैं वहां जाऊं, घर से थोड़ा दूर है, इतना भी नहीं, पर मैं जाती रहती हूँ वहां। तो मेरा एक है, कहीं जाऊं ना जाऊं, वो जगह पे जाकर मैं रील्स क्रिएट करती हूँ। और जो शहर के लोग हैं वो मुझसे ज्यादातर कनेक्ट करते हैं वो जगह के कारण। तो वो जगह भी मेरे लिए थोड़ी सी लकी है ऐसा है। अरे वाह, क्या बात। मतलब इसमें जो आप अपलोड करते हो वो बी रोल शूट किस तरीके से करते हो, किस तरीके के आप शूट एडवाइस करोगे? आउटडोर होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए, कैफे होना चाहिए, घूमते किस तरीके से आप अपने बी रोल्स वगैरह शूट करते हो? सर मैंने ना ऑल टाइप रील्स बनाई है, इंडोर आउटडोर, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर। बट मेरे हिसाब से ना मेरी रील्स आउटडोर ही मुझे रिस्पॉन्स कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सबको सर कोई नीचे कमेंट कर रहा है, आप टैग कर दीजिएगा। हाँ, हाँ आप सर मैं लास्ट में कंटिन्यू। आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे देना, अभी मैं सभी के यस। क्वेश्चन करूंगा। ओके सभी क्वेश्चन से सर, स्पेसिफिकली मैं अगर बताना चाहूँ तो अगर आप रील्स क्रिएट कर रहे हो तो आउटडोर ही करो। और ज्यादातर जगह चेंज कर करके वीडियोस बनाओ, अच्छी लोकेशंस पे बनाओ। देखो भाई खर्चा तो लगेगा, पर अब आप बोलो कि मुझे लाखों कमाने हैं और 5,000 10,000 नहीं लगाने, तो ऐसा नहीं होगा। लाखों अगर बनाने हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। ऐसा है। तो आउटडोर प्रेफर करती हूँ सर, मैं ज्यादातर आउटडोर ही बनाती हूँ। और ज्यादातर कई लोग कैफेज प्रेफर करते हैं कि कैफेज में अच्छी रील्स बनती हैं। तो आप जितना अपना लाइफस्टाइल शेयर करोगे, लोग आपकी लाइफस्टाइल से इंस्पायर होते हैं, फिर आप कनेक्ट। तो आउटडोर और आपका लाइफस्टाइल, आप जेन्युइन लगो, जो हो जैसे हो, अपना थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल दिखाओ, अपने आप को प्रोफेशनल दिखाओ। और यस सर। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। लास्ट में अफिलिएट में जो ग्रो करना चाहते हैं, अभी मैं अफिलिएट के बेसिस पे पूछूंगा, उनको क्या एडवाइस देना जी। चाहते सर एडवाइस तो काफी सारी दूंगी, बट मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो लर्निंग पे फोकस करो, और जो चीज सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस में लाओ। सीख कर नोट्स बना के कोई किसी को दिखाना नहीं है, उसको आपको ही यूज करना है। आप जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस में लाओ, इतनी प्रैक्टिस करो। मिरर अगर बोल नहीं पाते हो, मिरर के सामने बात करो, कॉलिंग लो। आप ये डर के, सर कई लोगों का यही डर होता है कि अब मेरी लीड मुझे कॉल करने वाली है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, डर जाता है। अगर आपका मतलब वैसा माइंडसेट है ना, तो आप और डर के कारण वो लीड खराब कर लोगे। तो पॉजिटिव रहो, जो चीजें आपको पता है उसके उससे बात करो, और अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का पूरा नॉलेज रखो अगर काम कर रहे हो तो। और दूसरा जो एक्सपीरियंस है, जो अभी कर तो रहे थे अच्छा, और जो अभी उनका पीक टाइम चल रहा है या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए यही कहूंगी, लर्निंग करो, वापस से वही चीज करो जो शुरू से करते आए हो। बस ये बिगिनर्स के लिए तो यही है सर, कि वो हैं? यही करें। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी एफिलिएट के सारे क्वेश्चन सभी को आंसर मिल गया होगा कि कोई सीक्रेट नहीं है, मेहनत है, कंसिस्टेंसी है। वो सारी चीजें हर्षिता ने बोली हैं जो हम लोग ट्रेनिंग में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, हम लोग बताते हैं जब मीटिंग्स होती हैं, जो चीज़ हम शेयर करते हैं, हर्षिता ने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करी और उसी के बेसिस पे आज वो इतना अच्छा ग्रो कर रही है। हर्षिता, मुझे ये पूछना है कि कैसा लग रहा है ग्रोथ एडिट में काम करके, कैसी फीलिंग्स हैं आज आपकी, क्या बोलना चाहोगे? सर वही है, मंजिल तक पहुंचने की चाबी मिल गई है, बस ताला ढूंढ रही हूँ। जैसे ही ताला मिलेगा खोल के पहुंच जाऊंगी। बस ये भटक रही थी सर, बहुत सारी चीजें ट्राई की, होता है इंसान मल्टीपल चीजें ट्राई करता हूँ। मैं नहीं कहती कि आप मल्टीपल चीजें ट्राई मत करो, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आपको मौका मिलता है, बिल्कुल ट्राई करो। फेल ही होंगे ना, उससे ज्यादा क्या होगा। अगर ये भी अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे हो किसी की, यार आगे कंटिन्यू करना है या नहीं नहीं करना है,
तो ये मत सोचो भाई, आपको करना है, आप यहाँ पे बना चुके हो करियर, लाखों लोग बना रहे हैं, तो आप यहाँ कंसिस्टेंसी पे काम करो, आपका भी करियर यहाँ से बन जाएगा। और बहुत अच्छी फीलिंग है सर, अब सपोर्ट लग रहा है, अब भटक नहीं रही हूँ, एक गोल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, चलना है, उस पे मेहनत करना है। और वही है, ऐसा नहीं है मैं मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है सर। मैं पूरा अपनी जर्नी अगर बताने बैठूंगी तो मेरे भी आंसू निकल जाएंगे और टीममेट्स के भी। मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल मतलब किया है। कई लोग तो कुछ भी बोलकर चले जाते थे, जिनको एक्चुअल पता ही नहीं है व्हाट इज मार्केटिंग, अफिलिएट क्या होता है, वो ज्ञान देकर चले जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा चलता है लेवल सबके निकलेंगे, बट अब ऐसा हो गया है भाई, लेवल वाली बात तो करो ही मत आप लोग। और ठीक है सर, सुन लेती हूँ, बस यही है कि रिजल्ट बता देंगे सबको, बोलकर कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करो उसके लिए। बिल्कुल ग्रेट। अपनी जर्नी शेयर करके कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे वो ऐसी चीजें थी जो नहीं बोल पाती थी, और आज अकेली मैं बोल रही हूँ और मुझे सब सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और और होप सो कि मुझे ऐसे मौके मिलते रहें और मैं अच्छा काम करूँ। बिल्कुल, मुझे जानना है आपकी जर्नी के बारे में। ये मैं आपकी जर्नी के बारे में प्रोबेबली 1 मिलियन पे वापस आपके साथ मीटिंग करूंगा। और होपफुली ये यस 1 मिलियन हम अगले 1 1.5 महीने 2 महीने में ही कंप्लीट करें। और होप सो बिल्कुल सर, होगा वो कंप्लीट। बिल्कुल सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे चीज़ें जान के, सारे बच्चों को भी बहुत मजा आई। और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जिनमें से जो मुझे टॉप लग रहे हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। सबसे पहला लेख के क्वेश्चन आया कि मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ? ये तो सभी का प्रॉब्लम है सर, कंफर्ट जोन। भाई अगर आप नहीं निकलोगे ना, तो ये साल क्या ऐसे 5 साल निकल जाएंगे और आप कंफर्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहला है कि कंफर्ट से बाहर आने के लिए सर मैंने भी बहुत कुछ किया है। मैंने डिसाइड कर लिया था 2 महीने, जब मनाली इवेंट चल रहा था, मैं 2 महीने अपने घर से दूर रूम रेंट से लेकर काम किया है। तो कंफर्ट बहुत खराब चीज है, और आपको अगर कंफर्ट की आदत लग रही है ना, तो जितना जल्दी हो सके इस आदत को कम कर दो, भूल जाओ कंफर्टेबल रहना, मेहनत करो। सुबह शेड्यूल बनाओ, मैं नहीं कहती कि मेरा शेड्यूल है, बट जब मैं किसी टारगेट को अचीव करने में लगी थी ना, तो दिन रात बस मेहनत करती थी, सुबह उठ गई, काम 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 काम। तो डेडिकेशन होनी चाहिए, और कंफर्ट से निकल जाओ भाई। अब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, अगर आप एक बार आ गए ना, तो पूरा बिजनेस ऐसा नीचे जाएगा कि आप वापस नहीं आ पाओगे। जल्दी निकल जाओ कंफर्ट से तो। बिल्कुल। आप हमारी नेशनल ट्रिप्स में आए हो, तो आपको कैसा लगा गोवा में? कैसा लगा आपको गोवा में? तो हम साथ में भी घूमे हैं। यस कैसा लगा क्या? सर, बहुत सादा, मतलब लाइक ऐसा जो था ना, मतलब जो चीजें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। दोस्त मिले, सीनियर्स मिले, बहुत सारी गाइडेंस मिली। और आपको भी पता है, गोवा के बाद से ही मैंने अपना जो काम, एक होता है ना सेशन में, तो बहुत कुछ सीखते हैं। जब मैंने लाइव इंटरेक्ट किया है ना आपसे, इतना कुछ लाइक इतना कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक वहां तक की बातें हुई है जो लाइक लोग सोचने से भी मतलब सोचते हैं अरे ये कौन कर सकता है। वो चीजें आपसे सीखी है। तो नेशनल इवेंट मैं आपको यही कहूंगी कि अगर किसी को मौका मिल रहा है ना भाई, सर से पर्सनली मिलकर सीखने का, तो भाई मिस मत करना। मैं तो नहीं करूंगी, कोशिश करती हूँ कि एक भी इवेंट ना छोड़ू। इसके आपके नहीं बाद होते, से वैसे मैंने देखा है, अभी आपका मनाली भी कंप्लीट हो गया है। आप छत्तीसगढ़ हाँ में भी सर। गए थे। नहीं, बहुत अच्छा है। यस सर। सो फाइनली एक लास्ट एडवाइस आप सारे बच्चों को क्या देना चाहोगे, जो भी अपने करियर में परेशान हैं या फिर एक अच्छे लेवल पर आके भी कभी कभी स्टक हो जाते हैं, और अगर उनको एक बड़ा विजन के साथ काम करना है, तो लास्ट में आपकी क्या एडवाइस होगी एक यूथ के लिए कि उनको किस तरीके से मेंटेलिटी रखनी चाहिए अपनी, जिससे वो अपने करियर में अच्छे तरीके से ग्रो करें? सर इस फील्ड में जहां तक मुझे पता है, लोग ना लोगों की सुनकर अपने डिसीजन ले लेते हैं। तो भाई डिसीजन आपके ना आपकी सुनकर होना चाहिए। लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। यहाँ आपको ऐसे लोग सिखा रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 35 लाख, मतलब लोगों के तो कितने अच्छी खासी इनकम, उनसे आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप ऐसे लोगों की तो बिल्कुल मत सुनो जिनको इस बारे में पता ही नहीं है। व्हाट इज डिजिटल एरा,
डिजिटल सर्विसेज, जो चीजें लोगों को पता नहीं है, आप उनकी सुनकर कभी क्विट मत करना, कभी भी क्विट मत करना। यहाँ पे आपको हर एक सवाल का जवाब, थोड़ा लेट हो सकता है, आगे पीछे होता है, क्योंकि देखो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे काफी लोग काम कर रहे हैं, तो आपको आपके सवालों के जवाब टाइम पर टाइम मिलते रहेंगे, बट आप छोड़िएगा मत। और अगर छोड़ोगे ना तो भाई, जो अगर छोड़ दिए तो वापस नहीं आ पाओगे, और अगर वापस आने की सोचो तो फिर वही स्ट्रगल फेस करना है। तो ऑलरेडी अगर फेस कर चुके हो, लोगों की सुन चुके हो, तो सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो, ऐसा है। परफेक्ट। सो हर्षिता, मुझे बहुत मजा आई आज के सेशन में। आई होप आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा आपकी जर्नी शेयर करके। और यस सर। हमारा सुपरस्टार शो में आपका मैं भी अगेन बोलूंगा थैंक यू सो मच आने के लिए। अगेन थैंक यू बोलूंगा कि भरोसा करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट इकलौती ऐसी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने ग्रोथ एक्टिव पे जी। ट्रस्ट करा, भरोसा करा, और इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ। अभी तो शुरुआत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत सारी चीजें करना बाकी है। ठीक है। बिल्कुल थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू सो में मच। आने के लिए। मुझे बहुत मजा आई। सो गाइस, हाउ वाज द सेशन, हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आप सभी को? कैसी लगी हर्षिता मैम की आप सभी को जर्नी? एक बार कमेंट करके बताओ, सभी के सभी एक बार कमेंट जरूर करो। बढ़िया, ऑसम, बहुत अच्छा लगा सर, अमेजिंग सेशन, पॉजिटिविटी। ओके, प्राउड ऑफ हर्षिता। कई लोग प्राउड भी हैं इस बात पे लेके, क्या बात। सभी के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया। ओके, सो थैंक यू सो मच हर्षिता, मिलते हैं अगले सेशन थैंक यू में सो बहुत मच सर, जल्दी। थैंक यू। जी जी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर 1 मिलियन। जल्दी जल्दी में 1 मिलियन करना है। वापस से मिलते हैं थैंक अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिद है तो जीत है, थैंक वी यू आर प्रोटेक्टेड, ऑल द बेस्ट। सर, थैंक यू।